राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देवोत्थान एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे और देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठव एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह रोजाना की तरह ही नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर अगली एकादशी के दिन वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। उसकी यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा।
प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और उसे प्राण त्यागने से रोक लिया और अब उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करें जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।